दोस्तों, आज हम लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ये क्या है। फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n की पावर n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये हमारा कहाँ जाएगा? ज़ीरो की तरफ। ज़ीरो की तरफ कैसे जाएगा? क्योंकि n की पावर n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है n फैक्टोरियल से। वो ऐसे कि अगर मैं n की वैल्यू 20 ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा? 20 की पावर 20, इसका मतलब ये 20 इंटू 20, ये कहाँ तक? 20 टाइम्स। और फैक्टोरियल n अगर मैं निकालूँ, फैक्टोरियल 20 निकालूँ, तो ये क्या आएगा हमारा? 20 इंटू 19 इंटू 18, दिस, ये कहाँ तक जाएगा? 1। अब यहाँ पे देखिए, ये 20 के बाद 20 ही आ रहा है, तो ये तो ज़्यादा होगा, यहाँ पे 20 डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा n की पावर n से। और इसका रेट अगर जो है ज़्यादा है तो ये ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये कहाँ जाएगा? ज़ीरो की तरफ। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है? ज़ीरो की फॉर्म, ज़ीरो की पावर ज़ीरो वाली फॉर्म। तो अब हमें ये निकालना है कि आखिरकार ये है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको l मान लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, log ले लेते हैं। log l हमारा क्या आएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n log फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n की पावर n। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि फैक्टोरियल n क्या होता है हमारा? n, n-1, n-2, 3, 2, 1। और n की पावर n क्या होगा हमारा? n इंटू n डैश 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 n। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n log, इसको हम इस तरह से रख देते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 n-1 n। और यहाँ पे क्या आएगा? n n n n n। ठीक है, इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं, चूँकि log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1/n लिख देंगे, इसको 2/n लिख देंगे, इसको 3/n लेंगे, फिर log ले लेंगे, तो क्या आएगा हमारा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n log 1/n प्लस 1/n log 2/n प्लस 1/n log इस तरह से 3/n प्लस डैश 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 प्लस 1/n log n-1/n और प्लस log 1/n log n/n। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब अगर देखिए, मैं एक जैसे ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है इस तरह से, ठीक है, ये हम मान लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ 0 ले लेते हैं, ये हम करते हैं 1। ठीक है। अब इसके हम पार्टीशन ले लेते हैं। पार्टीशन किस तरह से लेते हैं? पार्टीशन ले लेते हैं 1/, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1/n, यहाँ पे ले लेते हैं 2/n, और इस तरह से हम यहाँ पे ले लेते हैं n-1/n, और फिर ये हमारा n/n 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसके पार्टीशन ले लिए। ठीक है। तो अगर मैं इसका रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ तो ये क्या आएगा हमारा? इस तरह से। ठीक है। और रेक्टेंगल हमने इसका ड्रॉ किया, तो इसका अगर मैं निकालूँ तो ये हमारे क्या है? 1/n, और ये क्या है हमारा? y एक्सिस पे रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 1/n इंटू एफ ऑफ, इस पे फंक्शन क्या आएगा? 1/n। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो है किसकी तरह है? लगभग इसकी तरह। ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसका एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, किस तरह से? ये इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इस रेक्टेंगुलर का एरिया क्या आएगा हमारा? ये हमारा आएगा, यहाँ पे देखिए, इसका अगर मैं इसको माइनस करूँ 2/n से 1/n, तो ये हमारा क्या आएगा? प्लस का 1/n, ये तो हमारा ये हो गया ब्रेथ, और फिर लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, और ये हमारा क्या है? एफ ऑफ 2/n। ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पर इसकी तरह हो गया, प्लस डैश 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 प्लस। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पर क्या है हमारा? n/n, और ये n-1/n
तो अगर मैं इसकी ब्रेथ देखूँ तो ये क्या आएगी हमारी, और ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/n, और फंक्शन इसकी लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी n/n। तो आप देखिए कि ये हमारा किसकी तरह आ गया, इसकी तरह। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ये तो हमारा जो है इस तरह से आ गया रेक्टेंगल्स में, ये इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, और फिर इस तरह से इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया। अब अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहा हूँ, यानी एज पॉसिबल नज़दीक नज़दीक, यानी n की मैं यहाँ पे लूँगा तो ये रेक्टेंगुलर, ये जो फालतू का एरिया आ रहा है ना, ये जो है ये एक्यूरेट हमारा एरिया निकाल देगा। इसका मतलब इसका मैं अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा ये पूरा एरिया आ जाएगा एक्यूरेट, जो कि हमारा किसके बराबर होगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो यह आएगा 0 to 1, और ये क्या है हमारा फंक्शन f(x) dx। तो ये हमारा एरिया इस तरह से आ जाएगा। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी भी है, और 1/n है, यहाँ पर f की जगह पर क्या है log। तो अगर मैं इसको एरिया निकालूँ तो क्या आएगा हमारा log L इज इक्वल्स टू 0 to 1 f ऑफ, यहाँ पे x हमारा क्या है, ठीक है, जैसे यहाँ पे n/n है, 1/n है, 2/n है, तो यहाँ पे ये सबका समेशन है, सबका हमने सम लिया, तो यहाँ पर f हमारा किस तरह से आएगा, यानी log आएगा 1 2 3, इसको हम लिख देंगे k/n। यहाँ पर k क्या है हमारा, जो है वो कर रहा है, इसको समेशन में लिख देते हैं पहले हम। तो ये हमारा क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन, साफ साफ लिख देते हैं, log L लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन log k/n। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारा आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और 0 n टेंस टू इन्फिनिटी नहीं आएगा, 0 to 1 f ऑफ x, यानी log ऑफ x dx, ये हमारा आ जाएगा। अब हमारा ये देखिए कौन सा इंटीग्रल है, ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्यों है, क्योंकि log 0 डिफाइन नहीं है, log 0 डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट ले लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h टू 1। अब देखना है कि ये कन्वर्जेंट होगा क्या नहीं होगा, x dx। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, log h टेंस टू 0, हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, log x इंटू x माइनस इसका डिफरेंशियल 1/x आ जाएगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और फिर उसका इंटीग्रेशन, तो हमारा आ जाएगा x। लिमिट रख देते हैं h टू 1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये भी हमारा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि log 1 0 होता है। ये क्या आ जाएगा हमारा -1, ठीक है, और -1 लिख देते हैं ऐसे। h जब रखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का log h, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस का h। ये इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। अब अगर मैं x log x का ग्राफ ड्रा करूँ, log x का ग्राफ हमारा इस तरह से होता है, ठीक है, ये हमारा log x का ग्राफ है। लेकिन अगर मैं x log x का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से 0 से शुरू होगा और इस तरह से जाएगा। ये हमारा x log x का ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा x log x का ग्राफ इस तरह से है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं h टेंस टू, यहाँ पे x टेंस टू अगर 0 लूँ तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिमिट रख देते हैं, तो ये हमारा कहाँ जाएगा 0 की तरफ, ये भी हमारा कहाँ जाएगा 0 की तरफ। तो हमारा एरिया इसका क्या आ जाएगा, log L इज इक्वल्स टू -1। दिस इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल्स टू e की पावर -1 विच इज इक्वल्स टू 1/e। तो इसका मतलब हमारी लिमिट क्या आएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल
n डिवाइडेड बाई n की पावर 1/n इज इक्वल्स टू 1/e। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।